इंडिया के पीएम की एक दिन की सिक्योरिटी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। फिर भी ऐसी क्या नौबत आई कि पीएम के कॉन्वे को पाकिस्तान से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक फ्लाई ओवर पर ट्रैफिक में फंसना पड़ा और जाते जाते पीएम मोदी जो है वो एयरपोर्ट के स्टाफ से कह के गए कि तुम्हारे सीएम को कहना कि मैं यहाँ इंडिया के पीएम जो है कोई नॉर्मल आदमी नहीं है जो वो नॉर्मल फोन नॉर्मल सिम यूज करेंगे। इंडिया के पीएम जो फोन यूज करते हैं वो फोन ऐसा क्या है पीएम की गाड़ी में कि ड्रैगन स्नाइपर की 500 गोलियां तक चलाई जाए, फिर भी पीएम के गाड़ी का ग्लास तोड़ना इम्पॉसिबल है। अगर मान लो पीएम का जो प्लेन है वो हवा में हो और पीएम के प्लेन पर अगर कोई मिसाइल अटैक भी करे तो इस प्लेन में लगा सिस्टम मिसाइल के IR को ब्लाइंड कर देता है, जिस वजह से देखिए आज की डेट में इंडिया के पीएम को जो सिक्योरिटी मिलती है वो किसी और आदमी को नहीं मिलती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर देश का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन। और ये चीज जरूरी भी है क्योंकि एक पीएम पर अटैक उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस कंट्री पे अटैक, और कोई भी ये अफोर्ड करना नहीं चाहता है कि हमारी कंट्री पे कोई अटैक करे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के पीएम के गाड़ी, कपड़े, यहाँ तक कि मोबाइल, प्लेन, हर चीज को कस्टमाइज किया जाता है। इंडिया के पीएम जो मोबाइल यूज करते हैं उसको RX कहते हैं। इस फोन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने डिजाइन किया है। ये जो है ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो सुरक्षित और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। और दूसरी बात, ये जो फोन है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये जो फोन है ये कोई मामूली फोन नहीं है जो नॉर्मल नेटवर्क पे चलेगा। इसको मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बेड पर ऑपरेट किया जाता है। इस फोन का जो है इस्तेमाल वही कर सकता है जिसके फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम में रजिस्टर हो, जिस वजह से इसको हैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इंडिया के पीएम जो है वो कई बार आईफोन के साथ भी देखे गए जो वो नॉर्मल फोटो वीडियो शूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज जो है वो पीएम को सेफ रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो है ये गाड़ी जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज मैybach S650 गार्ड। ये जो गाड़ी है इसके विंडोज के अंदरूनी हिस्से पर पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग की जाती है और इसका निचला जो हिस्सा है इसको बाहरी कवच से मजबूत बनाया जाता है। अगर मान लो इस गाड़ी पर कोई गैस अटैक भी करता है तो इसके अंदर फ्रेश एयर का सिस्टम भी लगा हुआ है। इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मान लो इस पर कोई गोलियां भी चलाए तो वो खुद को वापस सील कर सकता है। यहाँ तक ये जो गाड़ी है ये विस्फोट तक झेल सकती है। यहाँ तक कि इस गाड़ी के टायर पर कोई गोलियां भी चला दे तो ये बिना रुके 80 किलोमीटर तक चल सकती है। बात की जाए इसके गिलास की तो इसके गिलास जो है वो तकरीबन 100 mm मोटे हैं, जिसको ड्रैगन स्नाइपर की 500 गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। अब बात करते हैं पीएम की मेन सिक्योरिटी। ये जो पीएम के पास कमांडो रहते हैं इसको SPG कहा जाता है। SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनको मेनली CRPF या BSF से लिया जाता है। ये पीएम के हर एक मूवमेंट को फॉलो करते हैं और अगर कोई पीएम पर अटैक करे तो ये पीएम को प्रोटेक्ट करने में चंद सेकंड का टाइम लगाते हैं। ये दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है पर ये पीएम की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनकी संख्या जो है मेनली 3000 रहती है और ये ज्यादा कम भी होती रहती है। अब बात करते हैं पीएम की दूसरी सिक्योरिटी के बारे में जिनको NSG कहा जाता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG को मेनली बनाने का कारण ये था कि देश में कोई आतंकवादी या फिर कोई इमरजेंसी हो तब इनका इस्तेमाल किया जाए, पर जब ये फ्री बैठे रहते हैं इनके पास कोई भी काम नहीं होता है तो इनको मेनली पीएम की सिक्योरिटी में ऐड कर दिया जाता है। इनको प्लेन हाईजैक या फिर देश में कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनको बनाया गया है। और जब ये पीएम की सिक्योरिटी में रहते हैं तो इनके पास काफी तगड़ी गन होती है। हर एक सिचुएशन से लड़ने के इनके पास इक्विपमेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे आते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF। ये मेनली CRPF के जवान रहते हैं और ये काफी एडवांस इक्विपमेंट के साथ खड़े रहते हैं। आसपास की बिल्डिंग जो है उन पर ये नजर रखते हैं और ये साथ में पता लगाते हैं कि कोई स्नाइपर तो नहीं है जो पीएम को टारगेट कर सके। और चौथे नंबर पे आती है स्टेट पुलिस। मान लो पीएम जो है वो गुजरात दौरे पे जा रहे हैं तो वहाँ के स्टेट पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है कि पीएम जब तक वहाँ से बाहर ना निकले उनके स्टेट से तब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी है। और चौथे नंबर पर ट्रैफिक पुलिस होती है, जहाँ से जैसे कॉनवे जा रहा हो उस रोड को क्लीन करवाना, कॉनवे के आने से पहले उस रोड को अच्छे से देख रेख करना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है,
ये सारी जो चीजें हैं वो ट्रैफिक पुलिस देखती है। अब इतनी सारी सिक्योरिटी के रहते हुए भी पीएम के साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। दरअसल पीएम जो है वो पंजाब दौरे पे जाते हैं किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इतनी सारी सिक्योरिटी के रहते हुए भी कुछ प्रोटेस्टर जो है वो क्या करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। फिरोजपुर जो है वहाँ की ये घटना है। वो प्रोटेस्टर क्या करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं, और फिरोजपुर जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, और जिस वजह से पीएम के कोने को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा। और उसके बाद पीएम जो है उस कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं, और जब वापस दिल्ली जा रहे थे तो वहाँ का जो एयरपोर्ट है उनके स्टाफ से कहते हैं कि तुम्हारे सीएम को कहना कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। और ये जो घटना है ये 5 जनवरी 2022 की है। अब सारी चीजें हो चुकी है, अब बात करते हैं पीएम के प्लान के बारे में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है जिस प्लेन का यूज करते हैं उसका नाम है एयर इंडिया 777-300ER। इस प्लेन में पीएम का बेडरूम, ऑफिस, लाउंज, कॉन्फ्रेंस रूम हर एक चीज अवेलेबल है, और इस प्लेन को जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑपरेट करती है। यहाँ तक कि इस प्लेन में डॉक्टर की पूरी टीम तक रहती है। इमरजेंसी कंडीशन में प्लेन के अंदर ऑपरेशन तक करने की सुविधा होती है। इसके अलावा प्लेन के अंदर एयर इंडिया का एडवांस इलेक्ट्रॉन बोन फायर सिस्टम भी लगा होता है, जो पूरी मिसाइल को चकमा दे सकता है, वो भी चंद सेकंड में। ये जो सारा सिस्टम है ये ऑटोमेटिक है, यानी इसमें पायलट का जो है वो कोई रोल नहीं है। और ये जो प्लेन है ये ऊपर उड़ता है, तो ये जब 1 घंटे तक ऊपर उड़ता है तो 1 घंटे की उड़ने की जो इसकी कॉस्ट है वो 1,30,00,000 के समथिंग है। और इसी तरह पीएम के एक दिन की सिक्योरिटी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं जब वो दिल्ली में मौजूद होते हैं।